हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में से फर्स्ट थ्योरी विच इज कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी। इससे पहले हम लोगों ने ना क्लासिकल थ्योरीज को कवर किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो एक बार पहले वो वीडियोस को जाके चेकआउट कर लेना। तो आवर फर्स्ट थ्योरी आउट ऑफ मॉडर्न थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इट इज कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी, जिसको दिया था एक स्वीडन इकोनॉमिस्ट ने। द नेम इज स्टीफन लिंडर इन 1961 में इन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया था। तो अब इनका जो मेन कंसेप्ट है थ्योरी को बताने के लिए, इनका क्या थ्योरी था, इनका पहले इनकी प्रायोरिटी जो एक्सप्लेन करना था विच इज इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। अब ये इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड क्या चीज है? इसका मतलब होता है एक्चुअली में एक्सचेंज ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स बिलोंगिंग टू सेम इंडस्ट्री। थोड़ा कंफ्यूजिंग हुआ ना? ठीक है, देखो मेनली जो ये बात करते हैं ना, वो बात करते हैं आइडेंटिकल चीजों के बारे में। अब ये जो कंसेप्ट है मेनली वो अप्लाई होता है किसके ऊपर? इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर जहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है गुड्स और सर्विसेज का। तो अब इसको आगे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं तो आपको ये एक्सचेंज ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स बिलोंगिंग टू सेम इंडस्ट्री प्रोबेबली समझ में आ जाएगा। अब देखो हम बात करें कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी। ठीक है, कंट्री सिमिलैरिटी। अब ये कंट्री सिमिलैरिटी का मतलब क्या है? सिमिलैरिटी ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, योर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट, टेक्निकल अडेप्टेबिलिटी, ये सारी जो चीजें हैं, कल्चरल एनवायरनमेंट, तो इन सब के बीच में सिमिलैरिटी हो सकती है कंट्रीज के बीच में, जिसके बेसिस पे इंटरनेशनल ट्रेड होता है। मेनली जो एक कंट्री सिमिलैरिटी है वो ये बात करता है कि जो कंट्रीज आपस में ट्रेड करते हैं गुड्स और सर्विसेज का, वो डिपेंड करता है उनके बीच में सिमिलैरिटीज के बेसिस पे। ठीक है, तो जो स्टीफन लिंडर थे, इनका जो मेन बिलीव था वो ये था कि जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का ट्रेड होता है ना, नेशनल ट्रेड, वो उन कंट्रीज के बीच में होता है मेनली विच शेयर सेम स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सेम कस्टमर प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। मींस जो कंट्रीज का जो सेम लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा या फिर जो कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस होगी वो सिमिलर होगी, वो कंट्रीज का जो इंटरनेशनल ट्रेड है प्रोबेबली वो ज्यादा होगा एक दूसरे के साथ में। ठीक है, तो मेनली ये था कंट्री सिमिलैरिटी का मतलब। अब देखो ये क्या बोलते थे मिस्टर स्टीफन, ये बात बोलते थे कि जो कंट्रीज है, कोई भी कंट्री देखो, सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी क्या होगी? सबसे पहली प्रायोरिटी ये होती है ना कि वो डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है उसको वो प्रायोरिटी देगा। सबसे पहले फोकस किसके ऊपर होगा? डोमेस्टिक कंजम्पशन के ऊपर फोकस होगा। ट्रू। अब डोमेस्टिक कंजम्पशन के बाद में जब वो एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे एक्सपोर्ट को, यानी कि मुझे अब एक्सपोर्ट करना है, इफ आई एम अ प्रोड्यूसर, ठीक है, ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, और मुझे एक्सपोर्ट करना है टू अनदर कंट्री, तो अभी से पता है मार्केट रिसर्च की सारी चीजें होती है, तो वो ऐसी मार्केट्स को एक्सप्लोर करेंगे विच शेयर सेम लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सेम लेवल ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, यानी कि जहां पे जिस टाइप के प्रोडक्ट्स मेरी डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड ज्यादा है, तो आई ट्राई टू फिगर आउट कि जो दूसरी कंट्री में सेम लेवल ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंसेस जब मुझे मिलेंगे तो मेरा ट्रेड प्रोबेबली उस कंट्री के साथ में ज्यादा होगा। देखो यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि बिल्ड ऑफ आइडेंटिकल फीचर ऑफ नेशन इन ट्रेड। आइडेंटिकल फीचर कौन से, जिसके बारे में हमने भी बात की थी? दैट कुड बी एनीथिंग, जो हमने बात की, सेम लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, हमने कल्चरल, अभी एग्जांपल में मैंने आपको बोला था ना कि वो पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरेस्ट पॉसिबल है, टेक्निकल अडेप्टेबिलिटी पॉसिबल है आपके पास में, तो वो होता है कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब कि सिमिलैरिटी के बेसिस पे ट्रेड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि जो डेवलप कंट्री ट्रेड मोर भी डेवलप कंट्रीज, कैसे कि जो डेवलप कंट्री है वो वहां पे गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो दूसरी कंट्री के साथ में जो दूसरी डेवलप कंट्री होगी, मोर और लेस वहां के कंज्यूमर की भी जो डिमांड है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगी कि जो डेवलप कंट्री यहाँ पे प्रोडक्ट्स को बना रही है। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इंडस्ट्रियलाइज कोई कंट्री है, तो वहां पे क्या होगा, प्रोडक्ट्स की जो है मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगी, तो लोगों की स्पेंडिंग पावर भी जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो वो अब उसी कंट्री के साथ में तो जाएंगे ना जहां पे सेम लेवल ऑफ कंज्यूमर उनको मिलेगा। जिस तरीके से डिमांड हमारी कंट्री में हो रही है, मैं यहाँ पे जो है मेरे हाई इनकम स्पेंडिंग कस्टमर्स हैं, तो वो उसी कंट्री में प्रायोरिटी देंगे, ना कि ऑब्वियसली बात है ऐसी कंट्री में जहाँ पे कंज्यूमर है जो स्पेंड नहीं करना चाहते हैं। सो दैट इज एन एग्जाम्पल। तो ये एक एग्जाम्पल था कि डेवलप कंट्री किसके साथ ट्रेड अपना करना चाहेंगे? दूसरी डेवलप कंट्रीज के साथ में। सेम countries and same cultural environment trade more among themselves, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि आगे कुछ भी हो सकता है। ज्योग्राफिकल फीचर सेम हो सकते हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट सेम हो सकते हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट सेम हो सकते हैं, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम बात कर ही रहे हैं ऑलरेडी। सो कल्चरल एनवायरनमेंट, इट कुड बी एनीथिंग, योर रिचुअल्स, एंटरटेनमेंट, रिलीजियस एंड सो ऑन। तो जो सेम लेवल ऑफ इंटरेस्ट शेयर करेंगे कंट्रीज, उनका ट्रेड जो है वो ज्यादा अच्छे से होगा कंट्रीज के बीच में, उन कंट्रीज के बीच में ट्रेड ज्यादा पॉसिबल होगा। सो अल्टीमेटली स्टीफन लिंडर ये बात बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो है वो कहाँ पे ट्रेड ज्यादा होगा? जहाँ पे पर
कैपिटा इनकम कंट्रीज का सेम होगा, और जो इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड है दैट विल बी कॉमन इन बोथ द इंडस्ट्रीज। तो इंटरनेशनल ट्रेड वहां पे प्रोबेबली ज्यादा सक्सेसफुल होगा, वहां पे होगा इंटरनेशनल ट्रेड। ये था कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी का मतलब। बहुत छोटी सी थ्योरी है, कुछ ज्यादा ही छोटी सी थ्योरी है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी। तो शेयर लाइक नहीं सॉरी सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं, I mean, just guess what not. Subscribe, share, like, comment, whatever it is. Please do that. Thank you so much. Bye-bye. Take care.